कथाएं रामचरितमानस से आप सुन रहे हैं। एक छोटा सा प्रसंग रामचरितमानस से आपके सामने। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कैलाश पर बैठे थे। पार्वती ने कहा, भोलेनाथ मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ राम कथा सुना रहे हैं। कैसे भैया? तो जीने को जीने को लोग जिया करते हैं और काम करने के नहीं है वो भी किया करते हैं। अरे कुछ लोग तो मर जाते हैं मरने के पहले, लेकिन लोग तो वो है जो मर के भी जिया करते हैं। कहना है बुरी से बुरी चीज कभी बेकार नहीं होती। अरे गुनाह तो करवाती हैं आदमी की मजबूरियां, लेकिन जिंदगी कभी गुनहगार नहीं होती। जब किसी को गुरूर होता है, जब किसी को गुरूर होता है तो धीरे धीरे सुरूर होता है। जब किसी को गुरूर होता है तो धीरे धीरे सुरूर होता है। और अच्छा जब तक लगता है कि जब तक हद में रहे, और हद से अगर बढ़ गया तो समझो चूर चूर होता है। क्या होता है देखिए। तो शुरू हो रही है। क्या हो रही भैया? भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे, मैं राम कथा सुना रहा हूं, पार्वती जरा ध्यान से सुनना। और शुरू हो रही है राम कथा, और आश लगी है और प्यासी लगी है तो, और सुन लो भवानी, और शुरू हो रही है राम कथा, शुरू हो रही है राम कथा, शुरू हो रही है राम कथा, शुरू हो रही है राम कथा।
क्या होता है? जब नागफास में राम और लक्ष्मण बन गए तो गरुड़ महाराज को याद किया, बुलाया गया। और जब गरुड़ ने राम लक्ष्मण का नागफास से बंधन से मुक्त किया तो गरुड़ के मन में अहंकार हो जाता है, मोह होता है। ये कैसे राम है? अरे इन्हें बंधन मुक्त कराने के लिए मुझे बुलाना पड़ा। मोह जब हुआ तो मोह दूर करने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंचे, भगवान भोलेनाथ के पहुंचे। भोलेनाथ कहने लगे, भैया मैं तुम्हारा मोह भ्रम दूर नहीं कर सकता, तुम एक काम करो, नील पर्वत पर जहाँ काकभूषण जी महाराज नित्य प्रति राम कथा कह रहे वहां चले जाओ, तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा। क्या होता है? तो काकभूषण जी के क्षेत्र में, नील पर्वत के क्षेत्र के पहले से ही जब उनका क्षेत्र लगता, वहां से मोह पहले ही भाग जाता है। क्या होता है? गरुड़ महाराज काकभूषण जी कहने लगे, भैया ये प्रभु की माया है, इसने मुझे भी नहीं छोड़ा। मुझे भी मोह हो गया था जब मैं प्रभु राम के बाल रूप दर्शन को गया था। राम जी धीरे धीरे चलना सीख रहे थे और मैं उड़ता था, मैं उड़ता, राम जी मेरे पीछे पीछे। और जब राम जी ने मुझे पकड़ने को जब हाथ बढ़ाया, सारे संसार में भ्रमण किया लेकिन हाथ ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अंत में राम जी ने जमाई ली और काकभूषण जी राम जी के उदर में पहुंच जाते हैं। क्या होता है भैया? तो ये मन क्यों चलता है? क्या बात है? और निराश क्यों होती है? बोले राम जी से प्रीत कर लो। तो ये प्रीति कहाँ से उठती है और ये आश क्यों होती है? काकभूषण जी गरुड़ महाराज को कथा सुना रहे हैं कि मुझे भी मोह हुआ था कैसे। तो राम रस में मन मयूरा डूब कर उतरा। था भक्ति में मगन था, लेकिन क्या हुआ भैया? हर समय श्री चल कमल की चातुरी में मगन था। दूर चरणों से हुआ तो सबने पूछा क्या हुआ। कथामृत है क्या चीज, कथामृत है क्या चीज हमको बताओ। और ये किसने शुरू की, ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ। कथामृत
और बंद हो कीट मरकत की राई समय नचावत राम गुठाए और छम छम करता भारी और छम छम करता भारी और बन गई राम भगवान राम के उदर में जब जाते हैं तो अनोखो ब्रह्मांड देखे और जब घबरा गए तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मेरे मन में अहंकार आ गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। क्या कहते हैं भैया? कब तक मैं इंतजार करूँ, प्रभु का दीदार करूंगा, प्रभु का दीदार, प्रभु का दीदार करो। हरे अब के दरस जो बरसेगा, अब के दरस जो बरसेगा, अब के दरस जो बरसेगा, अब के दरस जो बरसेगा वो दर्शन कैसा होगा, कैसा हो? हरे अब के दरस जो बरसेगा वो दर्शन कैसे होगा, और दर्शन जैसे भी हो चरण का परसन कैसे होगा, सब तुमको पता, और अब के बरस जो बरसेगा, अब के बरस जो बरसेगा, अब के बरस जो बरसेगा, दर्शन कैसे होगा, और दर्शन जैसे भी हो चरण का दर्शन कैसे होगा, दर्शन जैसे भी हो चरण